चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इंडाइसेस एंड सर्ट, घातांक और करड़ी। स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कुछ नियम्स है जिसको आप कई बार आप फैमिलियर हो इस चीज़ों से। जैसे पहला घातांक का नियम है। घातांक का नियम आप देख रहे हो, इसमें पहला नियम है a⁻m इंटू a⁻n इक्वल टू a⁻m+1। इसमें ये है, अगर बेस सेम है मतलब आधार सेम है तो उनके पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या बोलता है, अगर आधार सेम है तो उसके पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, सो a⁻m इंटू a⁻n है, दोनों का बेस सेम है तो बेस सेम रहेगा, बट जो इसका वो है जुड़ जाएगा। तो जैसे अपना 2⁻2 इंटू 2⁻2 है तो इसका आंसर हो जाएगा 2⁻4 मतलब 16। अगर आप डायरेक्टली भी करोगे तो 4 × 4 इक्वल टू 16 आ जाएगा। ठीक है, बट ये नंबर बहुत छोटा है इसलिए आप सिंपली इसको कर लिए। अगर नहीं होता तो आप इस रूल से आप चले जाते। ठीक है, सिमिलर केस सेकंड है, अगर ये बेस सेम है बट यहाँ पे साइन डिवीजन का है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो जुड़ रहा है, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वो है, बेस अगर सेम है तो उसके जो पावर है वो प्लस माइनस होते हैं। अगर गुणा है तो प्लस होता है, अगर वो भाग है तो माइनस होता है। तो यही अगर होता तो 2⁻² डिवाइडेड बाई 2 होता मान लो, तो इसका 2⁻2 - 2 होता तो आंसर 1 हो जाता। ठीक है, क्योंकि 2⁻0 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड रूल है, अगर बेस सेम है तो पावर उनके बीच डिफरेंस होगा, यदि उन दोनों के बीच अगर जो गुणा वो है साइन है वो, या उन दोनों के बीच जो ऑपरेशन है वो डिवीजन करें। ठीक है, नियम नंबर 3, a⁻n पावर ऑफ m। ठीक है, तो अगर आपके पास किसी ब्रैकेट में किसी संख्या का अगर पावर है और ओवरऑल भी पावर है, होल पावर है, तो दोनों पावर का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो जैसे अभी 2⁻2 है और ऊपर में अगर पावर इसमें 2 है तो अल्टीमेटली इसका मतलब है 2⁻4 16। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पावर n है और होल पावर m है तो दोनों का पावर का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बेस सेम रहेगा। तो ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 4 जो बोलता है वो बोलता है, अगर दो अलग अलग बेस है और पावर 1 है, दो अलग अलग बेस a और b है, पावर 1 है, तो उस दोनों बेस को सेपरेट लिख सकते हैं सेम पावर के साथ। ठीक है, तो जैसे 2 इंटू 3 है अपने पास, रेस टू 2 है तो अपन इसको 2² इंटू 3² लिख सकते हैं, मतलब 4 इंटू 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो संख्या अगर प्रोडक्ट में है और उनके पावर सेम है तो दोनों संख्या को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसमें और इसमें अपन अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर वही डिवीजन में है तो अलग करेंगे, बट वो डिवीजन में है। यहाँ प्रोडक्ट में था, दोनों बीच प्रोडक्ट था इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आया, यहाँ पे डिवीजन है दोनों के बीच तो यहाँ पे डिवीजन आया। नेक्स्ट है a⁻ = 1 होता है। ठीक है, तो a⁻ = 1 अगर आप चाहो तो देख भी सकते हो, ऐसा होता है। अगर 0 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2⁻1 - 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 2⁻1 - 1, क्योंकि 1 - 1 0 होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2⁻1 - 1 को इस वाले से। अभी देखो 2 है, m और n दोनों का डिफरेंस है तो उसको हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 2⁻1 डिवाइडेड बाई 2⁻1 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 1 - 1 आ रहा है तो ये फॉर्म आ गया, तो उसका रिवर्स फॉर्म वो क्या है, अलग अलग कर सकते हैं। बेस सेम है तो एक प्लस का पावर m a है और डिवाइडेड बाई n a है, तो ऐसा हुआ, अगर काटोगे तो कितने बार कटेगा, एक बार। तो हमेशा किसी भी संख्या का अगर पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस टाइप से आप उसको प्रूव कर सकते हो, ये एक रूल है। ठीक है, नेक्स्ट है a⁻n इक्वल टू a⁻m हो तो n और m इक्वल होगा। अगर दोनों का बेस समान है और दोनों इक्वल है, बेस समान है, दोनों इक्वल है, तो उसके पावर भी इक्वल होंगे। ठीक है, बेस सेम है और अगर पावर बेस सेम है और दोनों इक्वल है तो उसके पावर भी इक्वल होंगे। ठीक है, सिमिलरली 8वां नंबर का सवाल, अगर दोनों का पावर सेम है, बेस अलग अलग है और दोनों इक्वेट है तो बेस भी इक्वल होंगे। ठीक है, अगर पावर सेम है तो बेस भी सेम होंगे। तो ये सारे नियम से, इस नियम से आगे यूज़ करेंगे, डायरेक्टली आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है करनी का नियम। ठीक है, घातांक का नियम तो लगभग सभी को आता था, करनी का नियम में थोड़ा सोचना पड़ेगा। करनी का मतलब होता है ये, साइन को करनी बोल देते हैं। ठीक है, सो अभी देखिए पहला नियम क्या बोलता है, अगर अंडर रूट ए है और यहाँ पे एन है और पावर एन है, ठीक है, तो वो एन हो जाएगा। तो जैसे कैसा हो रहा है, अगर हमारे पास करनी ये है तो करनी ये, इसका मतलब क्या हो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये है। ठीक है, करनी बस दिया, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये है। और दो है, इसका मतलब क्या है, कोई भी यहाँ पे संख्या आएगा उसका दो दो का जोड़ी बनेगा। ठीक है, अगर तीन होता तो तीन तीन का जोड़ी बनता, जैसे वर्गमूल और घनमूल देख लिया हमने। तो अगर कुछ नहीं दिया तो यहाँ दो है, तो पहला नियम क्या बोलता है, अगर यहाँ दो है और कोई संख्या है जिसका पावर भी दो है, ठीक है, अगर यहाँ दो है और कोई संख्या है जिसका पावर भी दो है, तो ये क्या हो जाएगा, वो संख्या उसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उसका संख्या ही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो कैंसल आउट होने के लिए अब देख रहे हो कि इसमें क्या किया है, इस पावर को हम अपन लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, और कोई संख्या है और बाहर ऑलरेडी अपने पास 2 है, तो हमको पता है अगर ऐसा कुछ रहा तो अभी इससे पहले देखे हमने घातांक का नियम में कि अगर किसी संख्या का पावर a है और होल पावर m है, तो क्या होता है, संख्या और a और m और n का प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि कोई संख्या a है, पावर n है और होल पावर m है, a रेस टू n है, उसका होल पावर m है, तो क्या होता है, a और n इंटू m हो जाता है। ठीक है, तो वैसे इस केस में देखोगे तो इसमें पावर हाफ है और ओवरऑल पावर 2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा हाफ इंटू 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वो संख्या रेस टू 1, मतलब वो संख्या। तो पहला नियम वही बोलता है कि अगर सेम करनी लगा है हमारे पास, जैसे n है तो और उसके होल में पावर में भी n है, तो ये दोनों कैंसल आउट होकर आंसर जो बनेगा वो केवल संख्या बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, अगर पावर कोई करनी का पावर n है और उसके अंदर जो करनी में है वो a इंटू बी है, तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे अभी इससे पहले घातांक के नियम में भी देखे, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट है और उसका पावर सेम है, अगर पावर अकेला है तो दोनों का अलग अलग कर सकते हैं और उसको गुणा में कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे देखें तो सेम नियम है ये भी, इसका उसमें पावर की जगह इसमें 1/n है समझ लो। ठीक है, अगर इसी को अगर देखा जाए तो इसको ये समझ लो 1/n, या 2 ले लो 1/2, तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते थे, ऐसा, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे। ठीक है, तो वही चीज़ बताया इसने कि अब इसको हम एक में है, उस प्रोडक्ट को अपन अलग अलग उसमें कर भी सकते हैं। अभी एक सवाल में हमने देखा था √12 को √3 √4 के प्रोडक्ट में ब्रेक किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, अगर डिवीजन में है तो उसमें डिवीजन में ब्रेक होंगे, जैसे इसमें मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक हुआ था तो यहाँ पे डिवीजन में ब्रेक होगा। नेक्स्ट है, इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर पावर m है तो इसको अंदर भी लेके उसके पावर में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये नियम थोड़ा याद रख लेना। ठीक है, इसमें क्या किया है इसने, √n है तो होल स्क्वायर ऑफ m है, तो उसको अंदर भी ले जाके उसको रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये है बाहर बड़ा फिर छोटा, फिर उसको दोनों का अगर देखें तो दोनों का प्रोडक्ट होगा और दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो ये कैसा दिख रहा है कि a⁻1n है, 1/n है और उसका रेस टू 1/m है, तो अल्टीमेटली a⁻1/n इंटू 1/m हो जाएगा। ठीक है, तो वही है, तो 1/n इंटू 1/m क्या हो जाएगा, a⁻1nm हो जाएगा। तो nm अगर कुछ है तो √nm, क्योंकि हमको पता है कि √2 लिखा है, इसका मतलब होता है पावर में 1/2, तो √nm लिखा है मतलब क्या हो जाएगा, पावर में 1/nm। ठीक है, सो इस टाइप से इसको ब्रेक कर सकते। तो पहले पावर 1/n था और दोनों होल पावर 1/n था, तो हमको पता है कि दोनों क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। प्रोडक्ट होने के बाद ये बचता है, तो किसी भी संख्या के पावर में 1/समथिंग है, उसको हम किसी करनी से अगर रिप्लेस करना है तो जो नीचे में नंबर आया होगा वो करनी में आ जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने 1/2 है, किसी संख्या के पावर 1/2 है तो उसको करनी में देखेंगे तो करनी 2 हो जाएगा और वो संख्या आ जाएगा, तो ये उसका नियम है। ठीक है, सो ये ओवरऑल नियम है, तो इसी नियम से सारी चीज़ सॉल्व होना है। तो
समझा? आगे बढ़े। तो ये नियम आप एक बार देख लेना, मैं इसको शेयर करूँगा तो एक बार याद कर लेना, ठीक है। चलिए, पहला सवाल बहुत ही सिंपल लिया है मैंने, ये तो बिना नियम के भी आप यूज्ड हो इसको सॉल्व करने के लिए। तो पहला का ऑप्शन क्या आएगा? पहला का ऑप्शन क्या होगा? फोर होगा कि 8 होगा? देखो अभी आपके पास क्या है, 16 के पावर में 1/4 है, तो इसको 2 के पावर में 4 ब्रेक कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हैं हम। 16 को 2/4 लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा, 16 होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 16 मतलब है 2/4, ठीक है। अब 2/4 है तो अभी आपने नियम पढ़ा a/m, वो अगर a/n है तो इसका लिख क्या सकते हैं, a/m इंटू n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये m मान लो, इसको n मान लो, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर में 4 इंटू 1/4, 2/1 बचा तो आंसर 2 आया, ठीक है। तो इसका आंसर सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो गया। चलो दूसरा बताओ, दूसरा का ऑप्शन क्या आएगा? पहले इतने को सॉल्व कर लो, फिर ओवरऑल लगा लेना। सॉल्व करने ले जाएंगे तो क्या होगा, 8/3 प्लस 20, हाँ 5 आएगा आंसर, टोटल 4 है, ठीक है। अब 8 को अपन ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का क्यूब, और 27 को ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का क्यूब, ठीक है। तो ये कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 का क्यूब, और हमको पता है कि 2 का क्यूब में भी पावर है तो 1/3 हो जाएगा, प्लस 3 का क्यूब 1/3 ओवरऑल 4, ठीक है। सो यहाँ से 3 और एक ऊपर में भी बड़ा सा ब्रैकेट में लास्ट में 1/4 दिया है, मतलब तो 3 यहाँ से कट गया, तो बचा क्या अपने पास, छोटा ब्रैकेट में बचा 2 प्लस 3, उसके पावर बचा 4, टोटल पावर अपने पास 1/4। सो इसको क्या हो जाएगा, 5 4 इंटू 1/4, ये वाला 4 और ये वाला 4 वही एम इंटल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 5 के पावर 1, तो 5, तो आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। समझा? इसको यहाँ लगा देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये वाला सवाल बताओ, इसका आंसर क्या होगा। छोटे नंबर में अगर ब्रेक हो रहा है तो सबसे पहले छोटे नंबर में ब्रेक कर लो, 2/5 है प्लस 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर प्लस 3/5 है, ठीक है। सो 2 के साथ तो है ही, 2/5 है प्लस 3 स्क्वायर के पावर में ये डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस 3/5, ये होगा। अब इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2/5, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2, दोनों का गुणा हो जाएगा तो 3/4 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, क्यूब है, और यहाँ पे एक और पावर में 2 है ही, ठीक है। ये हमने 8 को 2 क्यूब में ब्रेक कर लिया, और पावर जो ऑलरेडी लगा है वो ये वाला है। सो क्या हो जाएगा, 2/6 प्लस 3/5, ठीक है। ये हुआ। इसमें आई थिंक क्वेश्चन मिस्टेक है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऐसे में आंसर यही आ जाएगा। क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गुणा रहेगा, शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ। अगर गुणा रहता तो बनता ये, तो गुणा मान लो रहता तो 2/5 इंटू इसको 2/6 सेपरेट कर दो, 3/4 3/5 ऐसे सेपरेट कर दो, ठीक है। तो अगर ये होता तो वैसे केसेस में अब क्या हो जाता, ये कट जाता, एक ही पावर बचता, 1 आता, यहाँ पे 2 बचता,
गुणा यहाँ पे भी 1/3 बचता, तो आंसर 1/6 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मिस्टेक ही होगा या गुणा रहा होगा और ये ऑप्शन 1/6 आएगा। समझ आया कैसे मैंने किया? यहाँ गुणा होता मान लो, तो इसको अपन अलग अलग ब्रेक करते, ब्रेक करने के बाद ऐसे पावर आ जाता 2/5 इंटू 3/4, डिवीजन में आ जाता 2/6 इंटू 3/5। फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में इसको अलग अलग लिख सकते हैं। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/5 इंटू 3/4, सिमिलरली 2/6 इंटू 3/5। सो अब इन दोनों को एक साथ लिख देंगे इसमें, और इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, तो ये हो गया। तो अभी ये 2/5 है, 2/6 है, तो 2/5 कट जाएगा, केवल एक ही दो बचेगा, तो 1 ऊपर बचा, नीचे दो बच जाएगा, उसमें 4 है 5 है, तो 1/3 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन ऐसा रहा तो इस टाइप से सॉल्व होगा, मोस्ट प्रोबेबली टाइपिंग मिस्टेक ही होगा। ठीक है, समझ आया? चलिए नेक्स्ट ये सवाल देखो। इसमें आपको 3 में दिया है, -8 दिया है, गुणा में दिया है, 4 में दिया है, ये दिया है। मतलब आपको क्या दिया है, -8 ⁻1/3 गुणा 16 ⁻1/4। ठीक है, तो -4 आएगा, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, -2 इंटू 2 इंटू 2, 4 दूनी 8, -4 2 इंटू -2 +4 इंटू 2 -2 -8, ये हो सकता है। या इसको अपन लिख सकते हैं -2 का क्यूब। इसको अपन ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 4 बार है, तो +2 का पावर 4। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, -2 क्यूब 1/3 इंटू 2⁴ 1/4। तो अपने को पता है -2 3 इंटू 1/3 इंटू 2⁴ इंटू 1/4। तो ये 4 से कट गया, 3 3 से कट गया, बचा क्या, -2⁴ इंटू +2⁴ -2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू -4। तो ये आंसर हो जाएगा -4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला सवाल देखो। ठीक है, सो अपने को डेसिमल में उतना फोकस नहीं करना है, उससे डरना नहीं है दशमलव वाली संख्या से। अपने को ये देखना है, हमको ये पता है क्या होता है। ठीक है, 32 कैसे निकाल सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा, 6 बार होगा कि 5 बार, 5 ही बार में हो जाएगा ना, 5 बार में हो जाएगा। ठीक है, सो कितना आ जाएगा इसमें, 5 बार में हो जाएगा। तो 5 बार में अगर पावर आ रहा है 2 इतना आ रहा है। ठीक है, तो अपने पास कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 के बाद है, तो 5 बार लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 की संख्या के बाद दशमलव आ जाएगा। ठीक है, सभी को अगर गुणा करोगे तो ओवरऑल रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, 32 ही आएगा, बट 5 उसके जो दशमलव के 5 अंकों बाद आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? ये समझ आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, सो तो हम इसको पावर के टर्म में लिखेंगे तो कैसे, 0.2⁵5 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.2⁵5, और बड़ा पावर में क्या है, 0.6 है, या यूं कहे 0.2⁵5 बड़ा पावर में 6/10। ठीक है, दशमलव हटाए तो 10 आ गया, तो ये 0.25 इंटू 6/10। ठीक है, तो ये कट के 2 बार हुआ, ये इससे कट के 3 बार हुआ। ठीक है, तो बचा क्या अपने पास, 0.2⁵3। तो 0.2⁵3 कितना होता है, 2⁵3 हमको पता है 8 होता है, लेकिन 0.2 है तो 3 अंकों के बाद वाला।
ठीक है, दशमलव के 3 अंक में जाएगा, तो ये आंसर ये हो जाएगा ये, ठीक है। या इसको आप अलग कर लोगे, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो दो 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 है तो 8 होगा, बट 1 2 3 3 दशमलव है तो दशमलव के 3 अंकों के बाद आएगा, ठीक है। सो आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए ये सवाल देखते हैं, नेक्स्ट 6 नंबर का सवाल आपके पास है 81/169 रेस टू -1/2, इसका आंसर बताओ। जहाँ पे भी माइनस आने से अगर डाउट होता है या डिफ़िकल्ट लगता है तो तुरंत उसको प्लस में कन्वर्ट कर लो। जैसे इसमें 81/160 कौन सा ए आएगा, हाँ ठीक है ए आएगा, तो चेक कर लेते हैं। तो ये माइनस आ रहा है तो आप उसको इधर ले जाओ, और बाकी तो एकदम नोन नंबर है, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो पावर ऑफ 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ही होता है, तो 1/√81/163, तो 1/81/163, तो क्या हो जाएगा, √169/181, 169 13 हो गया और ये 9 हो गया, ठीक है। 169 का वर्गमूल लेंगे 13 आएगा, और 81 का वर्गमूल लेंगे तो 9 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये। समझ आया, ठीक है। चलो ये सवाल देखते हैं, फिर ख़त्म करते हैं। अंदर जो है वो माइनस में है, बस वही है, बाकी तो कुछ नहीं है। दोनों नोन है, 216 है, 216 किसी का क्यूब होता है ना, 216 किसका होता है, 6 का क्यूब। देखो क्या आएगा आंसर, अब सिंपल सा है, इसको अगर -1/260 है, -2/3 है, तो इसको प्लस में कन्वर्ट कर लो, प्लस में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 216/-1/2/3 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब इसको मैंने क्या किया, 1 में ले जाके -1/216/-2/3 किया, तो इसको हम ऐसा लिख दिए, ठीक है। 216 ऊपर चले जाएगा, -1 नीचे चले जाएगा। अब हमारे पास 216 है, वो 6 के उसमें ब्रेक होगा, 6 गुणा 6 गुणा 6, मतलब 6 का क्यूब होता है 216, तो इसको 6 क्यूब बड़ा ब्रैकेट ले लो, डिवाइडेड बाई -1, हाँ, 2/3, तो इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहीं पे माइनस ऊपर ले लो, क्योंकि बाद में फिर माइनस में कंफ्यूजन होगा, तो ये अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ से आसान हो जाएगा, क्योंकि 3 है, क्यूब है तो माइनस साइन रह जाएगा, स्क्वायर होता तो माइनस हट जाता, तो 3 है तो आसान है हमारे पास, तो इसको लिख सकते हैं अपन -6 इंटू -6 इंटू -6, तो ये -216 हो जाते हैं, तो ये -6 के पावर क्यूब है, और ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन में 2/3 गिवन है, m इंटू एन वाला फिर आ गया, 3 इंटू 2/3, तो ये कट गया, बचा क्या, -6 का स्क्वायर, विच इज 6 इंटू -6 इक्वल टू 36, तो ये 36। समझ आया, आंसर इज 36, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 1/216 रेस टू -2/3 डिवाइडेड बाई 1/27 रेस टू -3/4, ठीक है। सो ये दिखने बस में अजीब है, बाकी बहुत सिंपल दिया है, ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, तो आपको सिंपल, बहुत कैलकुलेशन बहुत सिंपल है इसका, ठीक है। सो ये पता है ये कितना होता है आपको, अभी आपने कैलकुलेट किया था 36 होगा, और ये कितना होगा आपका 81 होगा, ठीक है। करके देख लो, चाहो तो इंडिविजुअल कर लो फिर डिवाइड कर लो, चाहे तो एक साथ भी आप कर सकते हो, तो इंडिविजुअल इसको भी पिछले सवाल में जस्ट किए थे हमने, तो इस टाइप का सवाल था, उसमें हमने देखा था कि 36 आया था, तो इसमें भी ये 36 ही आएगा, ठीक है। 36 कैसे आएगा, अब ये लोगों को लग रहा है माइनस साइन है तो कैसे करेंगे, तो माइनस साइन के लिए क्या करना है आपको, 1/216 रेस टू -2/3 है ना, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 1/216
116 रेस टू प्लस 2/3। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लिखने से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। फिर इसको अपन क्या कर सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो ये 216 रेस टू 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और हमको पता है कि 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, तो 6 का क्यूब कर देंगे 2/3। फिर आगे सॉल्व करेंगे, 6 बाहर आ गया है, ये कट गया, तो बचेगा 6 का स्क्वायर विच इज़ 36। ठीक है, सिमिलरली इसको भी आप कर सकते हैं, 1/27 के पावर में है आपके पास -4/3, तो ये भी आपके क्या हो जाएगा, 27 रेस टू प्लस 4/3। ठीक है, 27 रेस टू 4/3। 27 भी पूर्ण घन है, तीन का घन है, 4/3, सो 3 रेस टू 3, बाहर है 4/3, 3 3 कैंसल आउट, जो बच जाएगा वो 3 रेस टू 4 बच गया विच इज़ 81। सो दोनों का रिजल्टेंट का क्या है, यहाँ पे डिवीजन है, तो 36/81। तो 9 से डायरेक्ट हमको पता जा रहा है, 9 चौक 36, 9 नियम 81, तो आंसर हो जाएगा 4/9, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 10 की घात 150 डिवाइडेड बाय 10 की घात 146 का मान ज्ञात कीजिए। 10 की घात 150 डिवाइडेड बाय 10 की घात 146 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो ये नंबर बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन नंबर बड़ा दिखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमको पता है कि अगर बेस सेम है तो उसके घातों में ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में बेस सेम है तो उनके पावर्स में ऑपरेशन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दिस साइन। ठीक है, अगर ये डिवीजन है तो यहाँ पे माइनस साइन होगा, यही अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो यहाँ पे प्लस साइन होता। ठीक है, तो बेस सेम है तो कर सकते हैं। मतलब क्या था, अपने देखे थे a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n, तो दोनों का बेस सेम था और यहाँ डिवाइड लगा था, तो हम क्या कर ले रहे थे, a⁻m-n। ठीक है, सो ये रूल हमने पढ़ा था, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सवाल में a इज इक्वल टू अपने पास 10 दिया है, m इक्वल टू अपने पास 150 दिया है, n इक्वल टू 146 दिया है। सो हमारे पास रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 10 की घात 150 डिवाइडेड बाई 10 की घात 146 है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, 10 की घात 150 माइनस 146। सो 10 की घात दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, 10⁻4 आ गया। तो 10⁻4 कौन सा है अपने पास, ऑप्शन में 4 जीरो के साथ डी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 5 की घात 7 गुणा 4, 5 की घात 4 डिवाइडेड बाई 5 की घात 8। फिर ये भी वही रूल वाला है, आ गया अपने पास सेम जैसे अभी डिस्कस किए हमने कि बेस सारे का सेम है, तो बेस सेम है तो अगर डिवीजन है तो माइनस में हो जाएगा पावर, अगर वो गुणा में है तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, सो फाइंड आउट कर लो। क्या आएगा तो बताओ, 120, हाँ 125। ठीक है, 125 आएगा। आपका बेस सेम है तो आप इसमें ऑपरेशन कर लो, कोई भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, इंडिविजुअल ले लो, बेस सेम है तो हो जाएगा। फिर इसको भी करोगे तो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो आंसर इज 125। ठीक है, आंसर इसका 125 आएगा। आया सभी का, हुआ सबका, कोई है जिससे नहीं बन रहा होगा तो बता देंगे ना।
इसका आंसर आ जाएगा 5 की घात 4 माइनस 8, मतलब 5 की घात माइनस 4। फिर 5 की घात 7 का गुणा 5 की घात माइनस 4 के साथ करेंगे तो 5 की घात 7 माइनस 4, तो 5 की घात 3, तो 5 की घात 3 होता है 125, इसलिए 125 आंसर हो गया। ठीक है, एम और एन वाला कॉन्सेप्ट जो था वही है, बेस सेम है तो उसके घातों में प्लस माइनस ऑपरेशन हो सकते हैं डिपेंडिंग कि उनके बीच के साइन क्या है। अगर वो प्लस मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों के घात में प्लस होगा, अगर डिवीजन में है तो माइनस में होगा। ठीक है, तो जैसे ये वाला सेक्शन हमने पिक किया तो इसमें देखो दोनों में डिवीजन है, बेस सेम है तो बेस वही रखे, और उसके पावर में 4 और 8 है तो दोनों के बीच डिफरेंस हो गया 4 माइनस 8। आंसर आ गया 5 की घात माइनस 4। अब 5 की घात माइनस 4 और 5 की घात 7 गुणा में है तो दोनों में ऑपरेशन हो जाएगा और दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो एडिशन करेंगे तो 7 प्लस माइनस 4 क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4, तो 7 माइनस 4, 7 को करेंगे तो 3 आएगा, तो 5 की घात 3 विच इज 125। ठीक है, नेक्स्ट, दो बार नेक्स्ट नहीं, एक बार। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 5 की घात 24 गुणा 8 की घात 16 गुणा 5 की घात 12 बराबर 10 की घात क्वेश्चन मार्क, 10 की घात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो 10 की घात आपको निकालना है इसमें। चलिए निकालिए, कैसे होगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे हमारे पास दिया क्या क्या है। 5 की घात 24 गुणा 8 के घात 16 गुणा 25 के घात 12 बराबर 10 के घात क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू एक्स। ठीक है, माना क्वेश्चन मार्क इक्वल टू एक्स। तो अभी साइड को देखते हैं अपन, एलएचएस में आया, फिर लास्ट में एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, 5 के घात 24 गुणा 8 के घात 16 है तो उसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई कर, हाँ ठीक है, 2 की घात 3 16, 2 की घात 3 मतलब 8 हो गया, तो 16 गुणा 5 के घात 2 के पावर 12। ठीक है, सो इससे क्या आ जाएगा, 5 के घात 24 गुणा 2 के घात 16 तिया 48 गुणा 5 के घात 24। हमको पता है a की घात m पावर में n है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a की घात mn। ठीक है, तो वहीं से ये बना है, तो a की घात 3 मतलब 2 की घात 3 और यहाँ पे n है 16, तो उसको फाइनल a की घात mn लिख सकते हैं। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, 5 की घात 24 आ गया, 2 की घात 48 आ गया और 5 की घात 24 आ गया। तो अब क्या होगा, 5 की घात ये दोनों में बेस दिख रहा है, बेस कॉमन है, तो कॉमन है तो कॉमन बेस वाले को हम एक साथ लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 की घात 24 प्लस 24 हो जाएगा ये, गुणा 2 की घात 48, 24 और 24 कितना हो गया, 5 की घात 48 गुणा 2 की घात 48। ठीक है, यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। अब इसमें एक नियम था हमारे पास, a की घात m गुणा b की घात m हो तो हम लिख सकते हैं ए बी के पावर m लिख सकते हैं। ये नियम पता था हमारे पास, था पहले हमने देख लिया नियम। ठीक है, तो अभी इसमें देखो दोनों का बेस अलग अलग है, तो बेस क्या है, a और b है, बट पावर जो है उसके जो घात है वो सेम है, m है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों के बेस का गुणा और ओवरऑल पावर ऑफ m लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा ये, 5 गुणा 2 के पावर 48 मतलब 10 के पावर 48। तो ये हो गया हमारा LHS। नाउ RHS, RHS में हमारे पास क्या है, RHS इक्वल टू 10 की घात x। तो कंपेयर LHS एंड RHS। तो 10 की घात
48 है, यहाँ 10 के घात x है, तो बेस सेम है। हमको नियम पता, अगर बेस सेम है तो घात भी सेम होते हैं, तो x इक्वल टू 48। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो गया। क्लियर, समझ आया सभी को? बाकी लोग को भी समझ रहे कि सिर्फ गिने चुने लोगों को ही समझ रहे भाई? ठीक है, मैं समझे करके एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर का सवाल है। 25 के घात 7.5 गुणा 5 के घात 2.5 गुणा 125 के घात 1/5, तो 5 का क्या है? तो इसमें सभी दिख रहा है कि जब बेस है वो सारे 5 के टर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। सिर्फ उसके पावर को पॉइंट में ला के थोड़ा सा डिफिकल्ट करने की कोशिश किया, बट ऐसा कोई डिफिकल्टी है नहीं, क्योंकि सबका या तो पूर्ण वर्ग है या तो पूर्ण घन है, वो भी 5 का। एक का बेस 5 दिया ही है, तो दूसरे का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसमें बेस कॉमन निकल जाएगा सभी का, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे इसमें क्या है, 25 है, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 7.5। ठीक है, LHS साइड में हम देख रहे हैं पहले। उसके बाद 5 का तो है ही, 5 के पावर में 2.5 गुणा, और इसको 125 मतलब क्या होता है, ये 5 का घन है, तो 5, हाँ क्यूब है, तो इसको 5 क्यूब इंटू इतना। ठीक है, अब हमको, अब जैसे अभी देखे थे AM⁴n वाला, जैसे अभी देखे थे सेम रूट, फिर से MN, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 के घात 2 गुणा 7.5, तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, गुणा 5 के घात 2.5 गुणा 5 के घात 3 है, और बाहर है 1.5, सो दोनों का क्या हो जाएगा, 5⁴/5। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ तक समझा? अब उसको क्या कर लो, सिंपली सॉल्व कर लो, आप लोग सिंपल सॉल्व कर लो। शायद आंसर मैच नहीं होगा, ऑप्शन गलत टाइप हो गया होगा। आप लोग का आंसर क्या रहा बताओ, ऑप्शन में मत जाना ना, ऑप्शन गलत टाइप हो गया है। कितना रहा, 22। ठीक है, सारे बेस सेम है तो सारे जुड़ जाएंगे, और क्या। 5 के पावर ये कितना हो गया, 4.5 और 2.5 7 7, और ये 15 22। ठीक है, और अपने को पता है कि 5 की घात x है RHS साइड। अब कंपेयर कर देंगे दोनों को, तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 22 इक्वल टू 5 की घात x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 22। ठीक है, सो ऑप्शन ई 22। चलिए, ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट, यदि 2 की घात x प्लस 13 है तथा 4 की घात x प्लस 2 हो, तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, यदि 2 के घात में x प्लस 13 और 4 के घात में x प्लस 2 हो, तो x का मान ज्ञात करो। सिंपल है, बेस सेम करना है, दिख ही रहे हो, बेस सेम हो जाएगा दोनों साइड का। अभी जब ही हमने देखा बेस सेम वाला, वैसे यहाँ दिया है क्वेश्चन में 2 के घात x प्लस 13, यहाँ पे दिया है 4 के घात x प्लस 2, तो इसको 4 के घात को 2 के घात में कन्वर्ट कर लो, 2 का स्क्वायर x प्लस 2, तो अपना हो जाएगा 2 का पावर 2x प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे 2 के घात x प्लस 13 इक्वल टू 2 के घात 2x प्लस 4। ठीक है, सो वही a⁴m इक्वल टू a⁴n, मतलब m इक्वल टू n। ठीक है, तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, सो 2x माइनस x इज इक्वल टू 13/-4, तो x आ जाएगा, 13 में 4 गया, 9 आ गया, x का क्या मान आ गया, 9। ठीक है,
हुआ? समझ आया सभी को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पावर में 3x है और वो बराबर है किसकी? 0.008। इसका मान क्या होगा? 0.25 पावर x, मतलब x निकालना है पहले, फिर उसके x को यहाँ रख देंगे तो जो आएगा वही उसका। सेम बेस इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। सॉल्व। हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 1/5 की घात 3x बराबर 0.008। ठीक है, सो 1/5 को अगर हम पॉइंट्स में लिखेंगे तो क्या होगा? 2 बार में जाएगा 0.23x। ठीक है, एक बार भाग करेंगे तो पॉइंट में क्या आएगा? 0 बार, 0.2 बार 3x और 0.008। तो 0.008 को भी हम घात के रूप में लिख सकते हैं। 0.3x इज इक्वल टू 0.008 क्या हो जाएगा? किसका हो जाएगा? ये क्यूब हो जाएगा। किसका? 0.2 क्यूब। ठीक है, 0.2 क्यूब को देखेंगे हम, अगर 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और कितने डिजिट के बाद? 0.3 के बाद। ठीक है, दशमलव के पहले 3 अंक में दशमलव के बाद 3 अंकों को मतलब। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब बेस सेम वाला फंडा, 3x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 1। ठीक है, अगर x का मान आ गया तो 0.25 की पावर x, तो क्या हो जाएगा? 0.25 की पावर 1, तो क्या मिल जाएगा? 0.25। आंसर इज बी। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर का क्वेश्चन है। 2 की घात में n+4 है माइनस 2 इंटू 2 की घात n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 की घात n+3 प्लस बाहर में है 2⁻³ क्या होगा उसका मान? ठीक है, तो ये भी बेस सेम वाला है। सिंपल सा करते जाओगे तो आपके पास के सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सबका बेस 2 ही दिया है, मतलब ये सिंपली इजिली कट जाना है सब। बस आप उसको करते जाओ एक बार। ठीक है, सो पहला सवाल है 2 की घात n+4 माइनस 2 इंटू 2⁻n, यहाँ पे 2 इंटू 2⁻n+3 प्लस 2⁻−3। अब यहाँ पे देखो 2 की घात में n+4 है, यहाँ पे 2 इंटू 2 की घात n है, तो हम इसको 2⁻n में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि दोनों से कॉमन निकल जाए और नीचे भी 2⁻n है ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। तो अपने को अभी जैसे हमने देखा था कि बेस सेम है और गुणा में है तो पावर क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो a+4 को हम क्या लिख सकते हैं? a⁻n इंटू a⁻4। तो उसी उसमें क्या लिख पाएंगे? 2 की घात n इंटू 2 की घात 4 माइनस 2 इंटू 2⁻n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2⁻n इंटू 2⁻3 प्लस इसको 1 बाई ऐसा भी कर लो। ठीक है, सो हमने 2 की घात n+4 को ब्रेक कर लिया 2 की घात n इंटू 2 की घात 4 में, और 2 की घात n+3 को ब्रेक कर लिया 2 की घात n इंटू 2 की घात 3 में। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर n ऊपर में कॉमन दिख रहा है, तो उसको हम ले लेते हैं कॉमन। तो 2 की पावर n अगर कॉमन ले लेंगे तो सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा? 2 की घात 4 बच जाएगा माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, बाहर में आपके पास 2 की घात 4 इंटू 2 की घात n। ठीक है, 2 की घात 4 ही हो गया समझ लो, क्योंकि दोनों बेस सेम है तो जुड़ गया। ठीक है, समझ आया 2 की घात 4 कहाँ से आया? हमने ये इसको और इसको जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे 2 की घात ये और ये कट गया और बाहर में जो है 1/2⁻³ तो रहेगा ही। अब सिंप्लीफाई क्या हो गया? 2 की घात 4 क्या होता है? 16 माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा? 16 प्लस 1/8। ठीक है, हुआ ऐसा? अब क्या हो गया इसमें? 2 की घात 16 होता है, वो सब पता है सबको ना, उसको बार बार करने की जरूरत है, फिर भी लिख दिया मैंने। तो क्या हो गया? 14/16
धन 1/8, तो ये 7 बार, ये 8 बार, तो 7/8 प्लस 1/8। अब दोनों में 8 एलसीएम ले लो, 8, 7 प्लस 1 विच इज 8, 8/8 कट गया 1, तो आंसर इज 1। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। यदि 2 के पावर अंडर रूट 2 के पावर 2n है विच इज इक्वल टू 64 है, तो n की मान ज्ञात करो। ये भी बेस सेम वाला फंडा है, कुछ नहीं है, बेस सेम करो, सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 2 पावर n 64, हम क्या करें, अब इस पावर को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 का स्क्वायर। अब इस 64 को 2 के पावर में ब्रेक कर ले ताकि दोनों का बेस सेम हो जाए। तो 64 का मतलब होता है 2 की घात 6 के पावर 2। ठीक है, 64 का मतलब होता है 2 की घात 6, 6 बार अगर 2 को आप गुणा करेंगे तो 64 मिलता है। ठीक है, तो 6 बार मतलब 2 की घात 6। अब क्या हो जाएगा, 6 और 2 गुणा हो जाएंगे तो 2 की घात 12 हो गया। यहाँ पे 2 की घात n है। नाउ कंपेयर LHS and RHS, you will get n equal to 12, which is D, ऑप्शन बी और ए कॉमन दिखो। ठीक है, तो 12 आया। चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन। अंडर रूट 2 तथा घन रूट 3 में कौन सी संख्या बड़ी है। इस टाइप के सवाल में अपने पास गिवन के अंडर रूट 2 है और क्यूब रूट 3 दिए है। ठीक है, सो इसमें करनी क्या क्या दिया है, पहले में करनी 2 है, दूसरे में 3 है। करनी मतलब यहाँ जो लिखाया रहता है, तो बाय डिफॉल्ट अगर अंडर रूट 2 है तो यहाँ का 2 है, यहाँ का 3 है, तो अपने पास करनी क्या है, 2 और 3। तो ऐसे सवाल में सबसे पहले करनी का एलसीएम लेना है, करनी का एलसीएम। तो करनी का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 और 3 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 6 आया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको इस 6 से इनके करनी को विभक्त कर देंगे। तो जैसे इसमें क्या है, 2 की घात 1/2 है, इसमें 3 की घात 1/3 है। ठीक है, ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब होता है पावर में 1/2 हम डिस्कस कर चुके हैं, और ऐसा लिखा है तो इसके पावर में होता है 1/3। ठीक है, सो ये हुआ 2 की घात 1/2, ये हुआ 2 की घात 1/3। हमारे पास करनी का एलसीएम आया 6, तो इस करनी को डिवाइड कर दो, 2 की घात 6/2। ठीक है, कॉमा 3 की घात 6/3, या डिवाइड बोलो या गुणा बोलो कि जो एलसीएम है उससे से गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा करोगे तो 1/2 गुणा 6 करोगे तो वही 6/2 ही आएगा। ठीक है, तो गुणा हो गया। अब इसमें काटोगे तो 3 बार जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2 की घात, यहाँ पे 3 की घात 2, तो 2 की घात 3 8 होता है, 3 की घात 2 9 होता है। तो बड़ी संख्या 9 है। तो बड़ी संख्या 9 की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अंडर क्यूब रूट 3 से। अतः क्यूब रूट 3 बड़ी संख्या है। ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सवाल 18 नंबर का है। करनी में 4 है, अंडर रूट 6, और इसमें दूसरा में 2 है और तीसरे में 4 है, 3 है। ठीक है, तो अभी ऐसे टाइप के सवाल में जब आता है तो करनी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस टाइप के सवाल में देखो करनी अपने पास क्या क्या है। पहला टर्म में करनी की वैल्यू 4 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है। ठीक है, करनी मतलब ये टर्म है ना, जिनको नहीं पता नहीं दिया तो बाई डिफॉल्ट 2 होता है ये।
ठीक है। जो करनी हमारे पास 4, 2, 3 दिया हुआ है, तो करनी का एलसीएम तो 4, 3, 2 जो भी है, इसका एलसीएम कितना होता है? 12 हो गया। प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में क्या है अपने पास? 6 की घात 4, मतलब करनी में 4, 2 अंडर 2 में 2 है, करनी में यहाँ पे 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 6^1/4, 2^1/2, 4^1/3. Now multiply this LCM with power. So 6^12 into 1/4, 2^1/2 into 12, 4^1/3 into 12. So ये इससे कटा 3 बार में, ये इससे कटा 6 बार में, ये इससे कटा 4 बार में। तो क्या है? 6 की घात 3, 2 की घात 6, 4 की घात 6 का क्यूब कितना होता है? 6 इंटू 6 इक्वल टू 216, और 2 की इंटू 2 अभी हमने देखा था एक सवाल में 64, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना होता है? 256, ठीक है। तो 256, तो अपने पास क्या आ गया? 216, 64, 256। तो बड़ी संख्या कौन सा है? 256। तो इसका उत्पत्ति किससे हुआ था? हमारे क्यूब रूट 4 से, ठीक है। अतः क्यूब रूट 4 बड़ा संख्या है, ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अच्छा सवाल है, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा स्टेप भी अलग करना पड़ रहा है कि करनी को पड़ रहा है, उसके बाद उससे मल्टीप्लिकेशन करके हमको निकालना पड़ रहा है, ठीक है। तो किसी को अगर करनी में ही डाउट है कि करनी क्या है, तो भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब इस टॉपिक में करनी और घातांक में, क्योंकि ये लास्ट सवाल है। क्लियर सभी को?